हेलो दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि हॉरर स्टोरी हिंदी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, मेरा नाम साक्षी है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये मेरे साथ घटित सच्ची घटना है। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, हमारे स्कूल में हमें मसूर में घूमने का प्रोग्राम बनाया गया। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया गया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 12 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गई थीं। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीचों में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गईं। हमारी मैडम से दूसरी गाड़ियों में बैठी मैडमों को गाड़ी पंचर का बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंचर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटी से ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रहीं और हम 50 लड़कियाँ पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सभी उस ढाबे पर पहुँचे। वहाँ से बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नज़रें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहाँ पर चाय पी। थोड़ी देर में वहाँ जोर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ बुरे तरीकों से डर गईं। तभी वो बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियाँ होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियां उस जगह पहुंचे जहां बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे होश ही उड़ गए कि बस कहां गायब हो गई। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सभी उसी ढाबे पर चले गए। वह बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी और लड़कियां बस में बैठ गईं। हमने मैडम को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। यह सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरी सारी सहेलियां उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थीं। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वह ढाबा धंस गया था। मैं जोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतर कर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ देख रही थी कि मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफ़ेद आकृतियाँ दिख रही थीं। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया। हम सुरक्षित मैसूर पहुंच गए। मित्रों, हालांकि मुझे इन सभी चीज़ों का पूर्वाभास हुआ था, लेकिन ये पता नहीं था कि यह हकीकत बन जाएगा। आज भी मैसूर ट्रिप की घटना को याद करती हूँ तो मैं बहुत सहम जाती हूँ और मैं मन में ही सवाल घूमते हैं कि उस सुनसान जंगल में वह बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो कोई भूत था और वह कहाँ चला गया? तो अगर मित्रों आपको मेरी आप बीती पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और आगे आपके साथ भी ऐसा कोई घटना हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।